Hello everyone, today we are continue our remaining chapter, that is chapter number 3 of geography, drainage. प्रीवियस वीडियो में हमने ड्रेनेज के बारे में पढ़ा था, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे द हिमालयन रिवर्स के बारे में. The major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These rivers are long and are joined by many large important tributaries. जो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? इंदस, द गंगा और ब्रह्मपुत्र. ये जो रिवर्स है वो बहुत लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं और इसमें उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी इसमें जॉइन हो जाती हैं. ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ. A river along with its tributaries may be called a river system. एक ऐसी रिवर जिसके साथ में उसकी ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं उसको बोला जाता है रिवर सिस्टम. द इंदस रिवर सिस्टम. सबसे पहले हम इंदस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. द रिवर इंदस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर. जो रिवर है इंदस वो राइज होती है तिब्बत से और किसके नियर? लेक मानसरोवर से. फॉलोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख. और वेस्ट की तरफ फ्लो होते हुए वो इंडिया के अंदर एंटर करती है लद्दाख में. इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स्क्यू गॉर्ज इन दीज पार्ट. पिक्चर्स्क्यू मतलब देखने लायक दृश्य होता है, जैसे वो फॉर्म करती है गॉर्ज. सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जस्कर, द नीबुरा, द श्लोक एंड द हुंजा जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन. और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जस्कार, नुब्रा, श्योक और हुंजा उसको जॉइन करती हैं कश्मीर रीजन में आके. द इंदस फ्लो थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक. जो इंदस है वो फ्लो करती है बल्तिस्तान के थ्रू और गिलगिट के थ्रू और आगे जाके इमर्ज हो जाती है माउंटेन्स, जो कि क्या नाम है? अटोक में जाके वो इमर्ज हो जाती है. द सतलुज, द बीस, द रवि, द चेनाब एंड द झेलम जॉइन टुगेदर टू एंटर द इंदस नियर मिथानकोट इन पाकिस्तान. अब सतलुज, बीस, रवि, चेनाब और झेलम ये सारी रिवर्स जो हैं वो जॉइन होती हैं इंदस के साथ में नियर मिथानकोट पाकिस्तान में. Beyond these, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. अब इसके बियॉन्ड अगर हम देखें तो जो इंदस है वो फ्लो करती है साउथवर्ड डायरेक्शन में और रिच करती है अरेबियन सी को, जो कि ईस्ट ऑफ कराची में है. द इंदस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप. जो इंदस का प्लेन है उसकी जो स्लोप होती है बहुत ही ज़्यादा जेंटल होती है. विद द टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, द इंदस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड. जो इंदस है उसकी जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है और उसकी टोटल लेंथ की वजह से ही जो इंदस है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पूरी वर्ल्ड की. A little over a third of the Indus basin is located in India, Ladakh. और थोड़ा सा जो उसका पार्ट है इंदस बेसिन का वो इंडिया में है लोकेटेड. लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और थोड़ा सा रेस्ट इन पाकिस्तान. अब ये तो हमने पढ़ा इंदस रिवर सिस्टम के बारे में. अब हम पढ़ेंगे द गंगा रिवर सिस्टम. द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथ is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. अब जो हेड वाटर्स होता है गंगा का वो उसको बोला जाता है भागीरथ और जो कि कहाँ से फेड होता है, किसके द्वारा फेड होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से और आगे जाके ज्वाइन होता है अलकनंदा रिवर के द्वारा एट देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है. एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स. हरिद्वार में जो गंगा है वो इमर्ज होती है माउंटेन से उसके प्लेन्स पे.
The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Ghagra, the Gandak and the Kosi. जो गंगा है उसको बहते बहते इसमें और भी बहुत सारी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो ज्वाइन करती हैं हिमालय से, जैसे कि कौन कौन सी इसकी मतलब ट्रिब्यूटरीज हैं, द यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ये सारी जो रिवर्स हैं, जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, वो आगे जाके इसको ज्वाइन करती हैं। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। अब जो यमुना रिवर है वो राइज होती है यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि हिमालय में है। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मीट द गंगा एट इलाहाबाद। ये जो है वो पैरेलली फ्लो करती है, गंगा जैसे फ्लो करती है वैसे ही यमुना भी फ्लो करती है उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ में, और गंगा जो है लास्ट में मीट करती है उसकी ट्रिब्यूटरी से एट इलाहाबाद। द घाघरा एंड द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। जो घाघरा, गंडक और कोसी रिवर है वो राइज होती हैं, मतलब कहाँ से उत्पन्न होती हैं, नेपाल हिमालय से बहना स्टार्ट करती हैं। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नदर्न प्लेन एवरी ईयर। ये ऐसी रिवर्स है जो कि फ्लड का पार्ट होती है नदर्न प्लेन में हर एक साल, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है वाइड स्प्रेड, क्योंकि फ्लड आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, लोगों की जानें चली जाती है, डैमेज होते हैं एंड प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। वेयर एज देर एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर यूज़, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर की जो सॉइल रहती है वो भी ख़राब हो जाती है। The main tributaries which come from the peninsular upland are the Chambal, the Betma and the Son। जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं उनका नाम है द चंबल, द बेटवा एंड द सन। These rise from semi arid areas। ये जो है रिवर्स वो कहाँ से राइज होती हैं, सेमी एरिड मतलब सामान्य सूखे एरिए से ये राइज होती हैं। हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन दैम। उसके जो कोर्स होते हैं मतलब जो उनका बहाव होता है वो कम होता है और उसमें ज़्यादा वाटर उनके कैरी करके वो नहीं फ्लो करते हैं। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन दी गंगा। अब आपको ये फाइंड करना है कि ये अल्टीमेटली गंगा रिवर से कब और कैसे ज्वाइन होते हैं। Do you know the Namami Gange program is an integrated conservation mission approved as a flagship program by the Union government in June 2014 to accomplish the twin objective of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of the national river Ganga. You may explore about this project at this site. Enlarged with the water from its right and left bank tributaries, the Ganga flow eastward till Farakka and West Bengal। अगर हम इसको देखें कि वाटर अब आगे कैसे फ्लो करता है, तो अगर हम राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखें, जो गंगा है वो ईस्टवर्ड फ्लो करती है टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। दिस इज़ द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। ये बहुत नदर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का। द रिवर बाइफरगेट्स हियर द भागीरथी हुगली फ्लोज साउथवर्ड टूवर्ड्स थ्रू दी डेल्टिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर क्या होता है, जो रिवर है बाइफरगेट होती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टू पार्ट्स में। फर्स्ट होती है द भागीरथ जो हुगली है, फ्लो करती है साउथवर्ड डायरेक्शन में थ्रू द डेल्टिक प्लेन के थ्रू टू दी बे ऑफ बंगाल, और जाके कहाँ ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में। दीज मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इज ज्वाइंड बाय दी ब्रह्मपुत्र। और इसकी जो मेन स्ट्रीम होती है, जो मेन रिवर होती है, वो फ्लो करती है साउथवर्ड डायरेक्शन में बांग्लादेश के अंदर और ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र के द्वारा। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना। इसकी डाउन स्ट्रीम अगर हम देखें तो वो है, उसको बोला जाता है मेघना। दिस माइटी रिवर विच वाटर्स फ्रॉम गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये जो माइटी रिवर है इसके जो वाटर है उसके साथ, जैसे कौन से वाटर के साथ में बहती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि बे ऑफ बंगाल में फ्लो करते हैं।
द डेल्टा फॉर्म बाय दिस रिवर इज़ नोन एज सुंदरबन डेल्टा, और इस रिवर के द्वारा जो डेल्टा फॉर्म होता है उसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। द लेंथ ऑफ गंगा इज़ ओवर 2500 किलोमीटर, जो लेंथ है गंगा की वो 2500 किलोमीटर है। लुक एट द फिगर 3.4, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय द गंगा रिवर system? Ambala is located on the water divide between the Indus and the Ganga river system. The plains from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 kilometers, but the fall इन इट्स स्लोप इज़ हार्डली 300 किलोमीटर। जो प्लेन है अम्बाला का तो सुंदरबन से वो स्ट्रेच होता है नियरली 1800 किलोमीटर से, बट जो उसका स्लोप है वो हार्डली 300 किलोमीटर्स का ही है। इन अदर वर्ड्स देयर इज़ अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। देयरफॉर द रिवर डेवलप लार्ज मेंडर्स, इस वजह से इसके जो रिवर है वो लार्ज मेंडर्स फॉर्म करते हैं। मेंडर्स क्या होते हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब हम पढ़ेंगे द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ द इंदस एंड सतलुज। जो ब्रह्मपुत्र है वो राइज होती है तिब्बत से, जो कि ईस्ट में है मानसरोवर लेक के, और बहुत ही ज़्यादा क्लोज है उसके सोर्सेज से इंदस और सतलुज के। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। ये जो है स्लाइटली लॉन्गर होती है इंदस से थोड़ी सी बड़ी होती है ये रिवर, एंड मोस्ट ऑफ द कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बहाव जो है वो इंडिया के बाहर ही देखने को मिलता है और लायक होता है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू दी हिमालय, ये ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करती है हिमालय के पैरेलली। ऑन रीचिंग द नमचा बर्फा 7757 मीटर इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज। अब क्या होता है कि जब ये नमचा पे रिच हो जाती है, जब वहाँ पहुँच जाती है नमचा बर्फा पे 7757 मीटर पर, तो वहाँ से क्या लेती है, एक यू टर्न लेती है और एंटर करती है इंडिया में इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज, एक गॉर्ज बना के। हियर इट इज़ कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज़ जॉइंड बाय द दिबांग, द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। यहाँ पर इसको बोला जाता है दिहांग, और इसमें क्या होता है, इट इज़ जॉइंड बाय द दिबांग, लोहित और मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी इनको ज्वाइन करती हैं टू फॉर्म अ ब्रह्मपुत्र इन आसाम, आसाम में ब्रह्मपुत्र को फॉर्म करने के लिए। In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and dry area. अब तिब्बत में क्या होता है, जो रिवर होती है उसमें स्मॉलर वॉल्यूम होता है वाटर का, क्योंकि इसमें लेस सिल्ट होता है, क्योंकि वहाँ का जो रीजन होता है वो कोल्ड और ड्राई एरिया होता है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, इंडिया के अंदर ये पास करती है जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है। हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, यहाँ पर रिवर में लार्ज वॉल्यूम में वाटर होता है और उसमें जितनी मात्रा में कंसिडरेबल अमाउंट में सिल्ट होता है। सिल्ट मतलब क्या होता है, रेती, कंकर, पत्थर। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम एंड फॉर्म्स मैनी रिवरन आइलैंड। अब ब्रह्मपुत्र का क्या होता है, ब्रेडेड चैनल होता है, मतलब यहाँ पर बीच बीच में नदियाँ इसको ज्वाइन कर रही हैं, फिर हट रही हैं, फिर ज्वाइन हो रही है, मतलब बहुत सारी जो नदियाँ हैं इसको ज्वाइन करती हैं इंटायर लेंथ में आसाम से, और फॉर्म करती है रिवरलाइन आइलैंड को। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्ज रिवरन आइलैंड फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र? क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरन आइलैंड कौन सा है जो कि ब्रह्मपुत्र के द्वारा फॉर्म हुआ है? Every year during the rainy season, the river overflow its banks, causing widespread devastation due to flood in Assam and Bangladesh. अब हर साल क्या होता है, ये रेनी सीजन के दौरान, ड्यूरिंग रेनी सीजन में क्या होता है, जो रिवर का जो बहाव होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है उसके बैंक से, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर फ्लड की संभावना हो जाती है, जिससे वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन होता है आसाम और बांग्लादेश में। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposit of silt on its bed, causing the river bed to rise. अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो नॉर्थ इंडियन रिवर्स में, जैसे कि जो ब्रह्मपुत्र है उसमें क्या होता है, ह्यूज डिपॉजिट होता है सिल्ट का, और एक बेड बना देते हैं जिसको बोला जाता है रिवर बेड टू राइज। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इस चैनल फ्रिक्वेंटली, और जो रिवर है अपना चैनल फ्रिक्वेंटली चेंज भी करती रहती
मिली है। तो ये तो हमने पढ़ा द गंगा, द ब्रह्मपुत्र और द इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, जो कि हिमालयन रिवर की मेजर रिवर्स मानी जाती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द पेनिनसुलर रिवर के बारे में। सो तब तक के लिए स्टे गुड, स्टे हैप्पी।